से जो सा भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 2x माइनस 3 इज लेस देन 5x प्लस 1 इज लेस देन 3x प्लस, सपोज करता हूँ मैं ये लेता हूँ 2x माइनस 3 लेस देन 5x प्लस 1 लेस देन 3x प्लस 1। एक तो तरीका ये होता है कि हम इसको इकट्ठा लेके चले जाते हैं। पहले मैं इससे थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आसान है। 6 इज लेस देन x प्लस 2 लेस देन 3। मैं थोड़ी सी पहले सिंपल वाली लिखी, इसमें तो x भी आ गया ना दोनों साइड पे, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आ गया। तो जो पहला तरीका ये होता है कि हम डबल इनइक्वलिटी को इसी तरह लेके चलते हैं, यानी कि जो दरमियान वाली चीज़ है इसमें आपने x बनाना है, दरमियान वाली चीज़ पे क्या बनाना है, x बनाना है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो दरमियान वाले को अकेला x बनाना है। तो ये जो +2 आया हुआ है, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था सारा, तो ख़त्म करने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। तो हम फिर -2 सब जगह पे करेंगे, यहाँ पे भी -2 कर देंगे, यहाँ पे भी -2 कर देंगे, और यहाँ पे भी -2 कर देंगे, तीनों जगह। पहले तो एक होता था इनइक्वलिटी, अब 2 आ गई। तो जो यहाँ पे काम करेंगे वो यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो ये बन जाएगा 4, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट x, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने एक एक करके देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये किस पे फिंगर रखते हैं, तो इसका मतलब देखना है कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब बनता है वो जो नंबर है x जो है वो 4 से क्या है, बड़े हैं। अब ये देखें, ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये चीज़ें यहाँ से समझ नहीं लगती, ये जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो फिर समझ लगती है। ये आपने रियल नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0 होता है, इस साइड पे -∞ होता है, इस साइड पे +∞। ये तीन चीज़ें तो हमने लिखनी है। उसके बाद जो ये दो नंबर आते हैं हमने इनको भी लिखना होता है। ये नंबर क्या आया 4, ये क्या 1, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं पे 4। ठीक है, अब हमने ये तो जो नंबर आए थे उनको हमने शो किया, क्योंकि 0 के बाद यहाँ पे पहले 1 आता है, फिर 2, 3 आता है, फिर 4। यहाँ पे सारे भी लिखने होते हैं, सिर्फ वो जो हम पढ़ गए होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। अब पहले हम इस पर उंगली रखते हैं। इसका क्या मतलब है कि नंबर जो है वो 4 से बड़ा है ना, ये ओपन वाला माउथ देखें, ये बड़ा वाला माउथ x की तरफ है, तो ये वाला नंबर क्या 4 से बड़े। तो कौन कौन से होंगे, 5, 6, 7, इसकी राइट हैंड साइड बनती है। कल मैंने डिटेल में बताया था कि 4 से बड़े होते हैं, तो 4 की राइट साइड, कल मैंने बताया था ना, लेकिन इस तरीके से मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो इसकी राइट साइड पे नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं, और इस साइड पे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और स्मॉल के लिए हम लिखते हैं एक्सिस लेस देन 3, बड़ों के लिए लिखते हैं एक्सिस ग्रेटर देन 3, और ये जो नंबर खुद होता है ये इक्वल टू 3 होता है, ये होती है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या आया है, एक्सिस, उस पर 1 पे फिंगर रखें तो क्या बनता है, एक्सिस ग्रेटर देन 3, यानी कि जहाँ पे 4 होगा, ये 4 होगा, उसकी राइट साइड, तो ये 4 है, तो इसकी राइट साइड पे आप लाइन बना दें, इसकी राइट साइड पे क्या करें, लाइन बनाएं। अब यहाँ पे देखें इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो सर्कल लगेगा वो खाली वाला फिल नहीं होगा, एक्सिस ग्रेटर देन। अब यहाँ पे फिंगर रख दें, अब क्या बनता है, एक्सिस 1 से छोटा है, एक्स जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ये 1 है, तो 1 से छोटा तो इसकी लेफ्ट साइड बनती है, तो ये इसकी लाइन बनती है। ये लाइन आपने यहाँ तक लेके जानी होती है, तो वो से आगे यहाँ तक, जहाँ पे आपके +∞ है, अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ी लाइन हो तो वहाँ तक लेके जाना। और यहाँ पे भी देखें इक्वल नहीं, तो 1 के ऊपर भी सर्कल क्या होगा, एम्प्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये लाइन अलग जा रही है, ये लाइन अलग जा रही है, तो इस केस में इसका जो आंसर होता है वो आता है नो सोल्यूशन। अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको नो सोल्यूशन वाली चीज़ को मैं समझा सकूँ। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखें x माइनस 3 9 से लेस है, 1 से ग्रेटर है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमने क्या करना है, अकेला x बनाना है। अकेले x के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3, ये तो ख़त्म हो गया।
तो ये बन गया 4x लेस देन। अब इसका आंसर लिखने के लिए हमें पहले ये लिखना पड़ेगा 0, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। ये तो हमारी रियल नंबर लाइन की पहचान है। उसके बाद जो ये नंबर्स आए हुए 4 और 12, ये आपने लिखा। तो यहाँ पे पहले 4 आता है, तो यहाँ पे कहीं पे 12। ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कहीं पे 12। अब इस पर फिंगर रखते हैं। जब मैं इस पर फिंगर रखता हूँ तो ये क्या बनता है, एक्सिस, हाँ जी क्या बनता है, ये एक्सिस ग्रेटर देन 4 बनता है। इस पर 12 पे फिंगर रखें तो एक्सिस ग्रेटर देन 4। तो 4 की कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो ये 4 की आपने राइट हैंड साइड, ये आपने 4 की राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल नहीं है तो यहाँ पे सर्कल क्या होगा, खाली होगा। अब दूसरे को देखते हैं, इस पर फिंगर रखें तो क्या बनता है, 12 से लेस, ये 12। अब ये जब 12 से लेस करेंगे, इस 12 से हमने पीछे जाना। ठीक है, इस 12 से लेस है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे देखें 12 से पीछे ये वाली लाइन बनती है। तो मैं यहाँ पे कोई जगह नहीं, मैं यहाँ पे बना ये 12 से पीछे वाली लाइन, ये 12 है, 12 से पीछे। अब 12 भी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी। यहाँ तक देखें कोई प्रॉब्लम, x1 लेस देन x माइनस 3 माइनस लेस देन 9 था, माइनस 3 को खत्म किया, प्लस 3 इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो ये 4 बन गया, ये खत्म हो गया, ये 12 आ गया। अब हमने इसका पहले ग्राफ बनाया। तो ग्राफ में हम क्या कैसे शो करते हैं, इन माइनस इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी, ये तो शो करते ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो दो नंबर्स आते हैं इनको शो करते हैं। तो दो नंबर, एक 0 के बाद पहले 4 आता है, फिर बाद में 12 आता है। दरमियान वाले नंबर हम शो नहीं करते, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि ये 4 इधर आता है या इधर आता है। इस साइड पे नेगेटिव नंबर, अगर ये -4 होता -4 होता तो वो इस साइड पे आता है। तो ये 4 और 12। अब पहले हमने इस पर फिंगर रखी तो x क्या बन गया, ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 की राइट हैंड साइड। तो 4 की राइट हैंड साइड पे आपने एक लाइन बना। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे सर्कल क्या होगा, खाली होगा। फिर आपने इस पर फिंगर रखी तो ये बन गया एक्सिस लेस देन 12। कोना है ना, कोना जो वो x की तरफ है, ये लेस है। तो नंबर्स क्या 12 से छोटे हैं, तो 12 से छोटे का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 12 था, इसकी इस साइड में चले। तो जो डबल इनइक्वलिटी होती है जिसमें दो साइन आते हैं इनइक्वलिटी के, तो जहाँ पे दो लाइनें इकट्ठी आती हैं वो इसका आंसर होता है। ठीक है, जहाँ पे दो लाइनें इकट्ठी आती हैं। अब देखें यहाँ पे तो ये एक ही लाइन चल रही है, यहाँ पे भी देखें एक ही लाइन है, मगर ये जो लाइन है ये दो लाइनें आ ऊपर भी और नीचे। तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है, जब भी डबल साइन आते हैं तो आपका आंसर वो होता है जहाँ पे डबल लाइनें आती हैं, ऊपर और नीचे दो लाइनें इकट्ठी चल रही हैं। और ये लाइनें कहाँ से कहाँ तक के देखें, 4 से लेकर किस के दरमियान में, 4 से लेकर 12 तक के दरमियान। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे, ये अगली लाइन में होगा, अभी तो जगह नहीं थी, पेपर कम था। x लेस बिलोंग टू, अब इंटरवल में हमने आंसर लिखना है। इनइक्वलिटी जब भी आती है तो उसका आंसर हम इंटरवल में लिखते हैं। तो जब दो साइन आते हैं तो जो दो लाइनें जहाँ पे इकट्ठी बनती हैं वो आंसर आता है। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दो लाइनें नहीं आ रही थी, देखें आप, ये अलग लाइन थी, ये लाइन, इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि कोई सोल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे दो लाइनें बनती नहीं। ये वाली लाइन नहीं, ये तो हमारी रियल नंबर लाइन है। ये लाइन जो होती है ना, ये वाली ऊपर जो हम बनाते हैं, ये सोल्यूशन लाइन कहलाती है। तो हमने सोल्यूशन लाइन को देखना है, ये वाली लाइन नहीं देखनी कि इसके साथ मैच करते हैं, ये नहीं है। ये जो पहली वाली लाइन है माइनस इन्फिनिटी 0 और ये वाली, ये हमारी रियल नंबर लाइन। इसके बाद जो हम यहाँ से दो लाइनें बनाते हैं, एक यहाँ से ग्रेटर देन 4 से, एक हम लेस देन 1 से बनाते हैं। तो ग्रेटर देन 4 ये आ गई, लेस देन 1। अगर तो ये दो सेपरेट लाइन में कोई कॉमन रीजन नहीं बनता, डबल लाइन कहीं पे नहीं आती, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, नो सोल्यूशन। जहाँ पे आंसर इसलिए बना है कि ये देखिए 4 से बड़ा था, तो जब 4 से बड़ा किया तो ये वाली लाइन बन गई, 12 से छोटा तो 12 से पीछे ये वाली लाइन बन गई। तो ये दो हिस्से कॉमन आ, यही आपका आंसर है। और ये आंसर कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 12 तक के दरमियान। ये आंसर आपका क्या है, 4 से 12 तक के दरमियान में। तो 4 और 12 इसका आंसर आएगा, 4 और 12। क्योंकि हमने इंटरवल बनाना है तो आप ये सर्कल देखेंगे कि कौन से हैं।
ये सर्कल खाली सर्कल है, तो इसका मतलब है कि ये ओपन सर्कल, तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर ये तो आपने बताया, मतलब इधर 1 है, मतलब ये जो इधर पहले जो आपने लिखवाया सवाल 2x-3 ग्रेटर देन 5x ये मैंने अभी ये वाला सवाल, ये किस तरह लो भाई? इस ये मैंने अभी समझाया नहीं ना, पहले आपको आसान वाली चीज़ समझाइए ना, ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो। अभी मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया ना नंबर्स के साथ, अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाऊँ, ठीक है ना। अभी मैं उस तरफ नहीं गया, अभी मैं इसी तरफ ही छोटे नंबर से समझाया आपको, आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं ना, पहले मुश्किल समझा देंगे तो फिर समझ नहीं लगेगी। नंबर्स में देखो, और ये तो ये आपने बताया ये इक्वल नहीं है, तो हमने ये जो गोलदारा लगाया ये खाली है, ये इक्वल किस तरह होंगे वो भी एक सवाल करवा अगर दीजिए। फर्स्ट करें, देखें इसी के अंदर मेरे पास अभी लेफ्ट पेंसिल तो नहीं है, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे इक्वल भी आ जाता, फर्स्ट करें ये इक्वल हो जाता, क्योंकि साइन तो हमने नहीं चेंज किया ना, साइन तो वही रखने हैं, ये भी इक्वल आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो सर्कल हम शो करते थे ये फिल कर देते हैं, फिर सर्कल उससे होंगे जब यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम खाली उनको खाली सर्कल ही करते हैं, ठीक होगी बात। तो अब जब फिल सर्कल हो गए तो फिल सर्कल क्लोज के लिए होते हैं, फिल सर्कल के लिए ये ब्रैकेट होती है क्लोज इंटरवल वाली, जो खाली सर्कल होते हैं उनके लिए ये वाली होती है, तो इसके अंदर आंसर आपका ये बनेगा जब फिल हो जाए। चलिए ये एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा सा और आइडिया क्लियर करते हैं। ये हमारे पास सब कुछ है। अब इसमें भी आपने ये करना होता है कि दरमियान में एक्स बनाना होता है, ठीक है। और इसका जो सिंपल तरीका होता है, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ पे x बनाना है, यहाँ से जब हम 3x खत्म करेंगे तो यहाँ पे -3x कहेंगे, यहाँ पे भी -3x, तो x दोनों साइड पे चल रहा होगा, तो हम इसको दो हिस्से बना लेते हैं। पहले हम ये वाला ले लेते हैं 2x - 3 > 5x + 1, तो हम इसको दो हिस्सों में करते हैं। पहला हिस्सा जो बनता है वो बनता है 2x - 3 > 5x + 1, इस पर आप हाथ रख लें, तो पहला आपका हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा क्या बनता है, सेंटर वाले को दोनों के साथ रखना है, तो 5x + 1 < 3x + 2, तो दूसरा बनता है 5x + 1 < 3x + 10, यानी कि जो दो इनक्वलिटीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, दो अलग-अलग में लिखते हैं, सेंटर वाले को दोनों के साथ लिखना है, इस पर हाथ रख लें, तो क्या बनता है 2x - 3 < 5x + 1, इस पर हाथ रख लें तो 5x + 1 < 3x + 10, ये बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से दो हिस्सों में। अब एक दफ़ा इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा इसको सॉल्व करना है, मगर इसका जो ग्राफ बनेगा ये वाला वो एक ही बनेगा, वो ज़रा देखिएगा इसमें। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब पहले ये 5x है, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे 2x में लेके आते हैं, तो 5x को ख़त्म करना तो क्या करना पड़ेगा, -5x इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1 को, जो हमने दो हिस्से बनाए हैं, तो पहले हिस्से को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो पहले हिस्से को सॉल्व करते हैं, तो ये बनता है 2x - 5x - 3 < 5x - 5x + 1। मैंने क्या किया, इस 5x को कम, ये प्लस है तो माइनस मैंने इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये यहाँ से ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ख़त्म करने के लिए तो हमने ये काम किया था। तो ये दोनों सॉल्व होकर क्या बन जाते हैं, -3x - 3 < ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि x को अकेला बनाना। अब यहाँ पे x को अकेला बनाना है तो पहले ये -3 खत्म होगा, ये -3 खत्म होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इधर भी और इधर, ये खत्म हो गया, ये आ गया -3x < 4। अब इस -3 को खत्म करना है, ये -3x के साथ ज़र्ब खा है, तो ज़र्ब खाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, यानी कि उल्टे नंबर से 1/-3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर। जब हम इसको खत्म करेंगे -3 को, तो 1/-3 होगा, तो ये -3 से कैंसिल होगा,
मगर कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब माइनस वाली कोई चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन बदल जाता है, ये लेस था तो ये ग्रेटर, कल मैंने समझाया था, कल वाला लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ से ये -3 खत्म हो गया, तो ये बन गया x इज ग्रेटर दैन, ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो एक ही जगह पे लिखा जाता है, ये आगे -4/, ये कहाँ से आंसर निकला, ये पहले वाले को आपने पहले वाले को सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, ये वाला। अब दूसरे वाले में क्या चीज़ है आपके पास, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास है 5x + 1 लेस दैन 3x + 10, ये 5x + 1 इज लेस दैन 3x + 10। अब पहले 3x को खत्म करते हैं, तो -3x इधर भी करना पड़ेगा, -3x इधर भी करना पड़ेगा, ये आएगा 5x - 3x + 1 लेस दैन 3x - 3x + 10, ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2x + 1 लेस दैन 10, ये यहाँ से 5x - 3x 2x आ गया +1 और यहाँ से 10। अब इस x को अकेला बनाना है तो 1 खत्म करेंगे, -1 इधर भी करेंगे, -1 इधर भी करेंगे, तो ये बन जाता है 2x + 1 - 1, दोनों साइड भी माइनस किया, ये खत्म हो गया, तो ये बन गया 2x लेस दैन 9। और फिर हम क्या करेंगे, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से इधर भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मुस्बत है, तो यहाँ पे ये साइन उसी तरह रहेगा। जबकि अभी हमने जो पीछे वाला किया था, यहाँ बना, ये देखो, जब ये -3 था तो हमने इसको उल्टे से, इसका उलट क्या बनता है 1/-3, जब उससे मल्टीप्लाई किया तो ये साइन मैंने चेंज किया। जब माइनस से करेंगे, जब देंगे माइनस से, तो इसका साइन बदल देंगे, मगर जब आप मुस्बत से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन नहीं चेंज किया आपने, जो यहाँ पे था वही हमने यहाँ पे, ये बन जाएगा x इज लेस दैन 9/9। तो ये हमने 2 को सॉल्व किया, एक आपने पहले वाले को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था, ग्रेटर दैन -4/2, इसका आंसर क्या निकला, लेस दैन 9। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अभी आंसर तो हमने लिखना है, जो ओवरऑल आंसर लिखना है वो भी हमने लिखना है, वो हमने ग्राफ को देख के लिखना होता है। ये आपने रियल नंबर लाइन बनाई, रियल नंबर लाइन में सेंटर में 0 आता है, इस साइड पे -∞ लिखते हैं, इस तरफ हम +∞। अब इसका आंसर क्या निकला है, लेस दैन 9/2। आप अगर इसको हम कैलकुलेटर पे करें तो ये बनता है 4.5 बनता है कैलकुलेटर पे, नहीं तो आप इसको इस तरह भी ना करें, ये सारी क्या साइन चेंज नहीं होगा, किधर, ये पॉजिटिव है ना, मुस्बत से जब आप ज़रूर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, मुस्बत से जब मंफी से देंगे, ये देखें यहाँ पे जब हमने मंफी से दिया तो साइन चेंज किया, ये मंफी था ना, -3 को ख़त्म करने के लिए -3 डिवाइड में किया, तो फिर यहाँ पे साइन चेंज किया मैंने, देख लें यहाँ पे क्योंकि मंफी नहीं है मुस्बत है, तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ। कल हमने पढ़ा था ये, जब अगर ये मुस्बत हो तो साइन चेंज नहीं होता, मंफी हो तो साइन चेंज होता है। तो ये आ गया x इज लेस दैन 9/2, ठीक है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला जो नंबर निकला था पीछे वाला, इसी क्वेश्चन में वो निकला माइनस। तो अब जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो -0 की उल्टे हाथ पे होता है और मुस्बत जो है उसके 0 की सीधे हाथ पे, ये मुस्बत नंबर आया 9/2, ये इसके सीधे हाथ पे होता है। जो -4/3 है ये हमेशा 0 की उल्टे हाथ पे। 1 मिनट वेट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये मुस्बत नंबर है, मुस्बत हमेशा 0 के सीधे हाथ पे, जो मंफी होता है मंफी वाला वो 0 के उल्टे हाथ पे, तो ये हमने सिर्फ वैसे लिखना होता है।
अब देखें ये क्या चीज़ है, नंबर जो है वो 9/2 से क्या है, छोटा है। तो छोटे का मतलब है कि 9/2 से उल्टे हाथ पे लाइन बनेगी, 9/2 से उल्टे हाथ पे लाइन बनेगी। लेस है ना, लेस का मतलब होता है 9/2 से पीछे, और इस पे चूंकि इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये सर्कल क्या होगा, खाली। ये दूसरा वाला देखते हैं, ये क्या है, -4/3 एक्स जो है वो -4/3 से बड़े हैं। तो बड़े का मतलब है कि इसकी राइट साइड पे लाइन बनेगी, सीधे हाथ पे लाइन बनेगी। ये -4/3 है, इसके सीधे हाथ पे लाइन बनेगी, ये आपके सीधे हाथ पे लाइन, ठीक है। और ये लाइन वहाँ तक बनानी होती है जहाँ तक इनकी थी। तो इसमें भी आप देखें इसके साथ क्या है, इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका सर्कल क्या होगा, खाली। अब मैंने कहा था कि इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, जो कॉमन आता है। तो ये कॉमन इसका ये है, ये इसका क्वेश्चन कॉमन। ये कहाँ से कहाँ तक है, -4/3 से लेकर 9/2 तक कॉमन आता है, जो दो लाइनें इकट्ठी चल रही। तो ये क्वेश्चन इसका होता है कि अगर आपके पास डबल इनइक्वालिटी आ जाए तो हम इसके साथ अलग कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ अलग कर लेते हैं, दो हिस्से बना लेते हैं, फिर एक एक हिस्सा करके काम करते हैं, फिर उसका जो लाइन बनती है, आंसर लाइन बनती है, वो एक ही बनती है। तो उसके अंदर फिर जो कॉमन होता है वो आपका आंसर है। अब आंसर लिखने लगे, आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग टू, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो आंसर इंटरवल में आएगा। इसमें देखिए अब दो डबल लाइनें कहाँ पे मैंने शेड की है, दो लाइनें जहाँ पे इकट्ठी चल रही थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, -4/3 से लेकर 9/2। तो ये आपने लिख दिया, -4/3 से लेकर कहाँ तक है, 9/2। अब इस पे ब्रैकेट ये वाली लगनी है, देखिए दो ब्रैकेट हैं, या फिर ये वाली ब्रैकेट होती है, ये वाली, ये उस वक्त लगती है जब इक्वल आता है, और ये उस वक्त लगती है जब इक्वल नहीं होता। सर्कल खाली होता है तो ये लगती है, सर्कल भरा हुआ होता है तो ये। अब यहाँ पे देखें सर्कल कौन से हैं, डायगर कौन से लगे हुए हैं, खाली वाले लगे हुए हैं, तो खाली वाले की ये वाली साइड है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा, तो इसका आंसर ये वाली बनेगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया सर। चले अभी आप इतना कर लें, इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करें। सर ये लेक्चर भी फिर हमें सेंड कर दें हाँ, वो यूट्यूब पे, मैं फिर सेंड कर, इसके जो नोट्स हैं वो भी सेंड कर दें। वो बेटा सेंड कर दें, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है वो मैं सेंड कर दूँ। फिर ये नोट्स भी सेंड कर दें सर जो आपने बनाए हुए हैं। ये तो रफ नोट से समझ आ जाएगी उससे आपको, या सर आ जाएगी, देख लें। क्योंकि ये नोट्स नहीं है, ये रफ पे आपको जो समझाना होता है ना, रफ पे ये वो है। सर आ जाएगी, देख लेंगे, समझ फिर खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं कर, चलिए अब अगली क्लास का फिर देखते हैं, ठीक है, दूसरी क्लास, अभी अगली क्लास है ना, उसमें चलते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे, कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें।